और रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। स्क्रीन पर आप देख पाएंगे रेलवे एनटीपीसी के 10,000 पद निकले थे, उसको साथ ही रेल बोर्ड बढ़ाकर साथियों 25,000 करने जा रहा है। ये आप सभी के लिए बेहद खुशी की खबर है। यानी कि जिन छात्रों ने एनटीपीसी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों बेहद बड़ी खुशखबरी, यानी कि रेलवे एनटीपीसी के 10,000 पदों को बढ़ाकर साथियों 20,000 करने की रेल बोर्ड तैयारी में है। अब आपको दोस्तों करना क्या है, रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है rrbcd.gov.in पर। वहां पर आपको ये नोटिस देखने को मिल जाएगा कि रेलवे में 10,000 एनटीपीसी के पदों को बढ़ाने की तैयारी में रेल बोर्ड जुट चुका है, जिसमें 20,000 प्लस पद आपके जल्द जारी होंगे और 10,000 ये हैं, यानी कि टोटल 30,000 पदों पर एनटीपीसी की परीक्षा इस बार होने वाली है। तो साथियों योग्यता में आपको बता देता हूं कि कौन कौन छात्र इस बार एनटीपीसी परीक्षा में आवेदन कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ट्रैफिक असिस्टेंट, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट आदि पद हैं साथियों, जिसमें योग्यता केवल 10वीं पास। जी हाँ साथियों, केवल 10वीं पास इस बार योग्यता साथियों रेलवे ने रखी है। तो ये आप सभी के लिए एकदम गोल्डन चांस है। अगर आपने 10वीं पास कर लिया है तो आप इस परीक्षा के अंदर फॉर्म डाल पाएंगे। और जिन छात्रों का रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं हुआ था उनको मैं बता दूं साथियों कि इस बार फिर से साथियों रेलवे आपको मौका दे रहा है। रेल मंत्री ने संसद के अंदर इस बात को कह दिया है कि रेलवे में हर साल 3 तरह की भर्तियां होंगी। ठीक है साथियों, 3 तरह की 3 बार भर्ती निकलेगी रेलवे के अंदर, पहले जनवरी में, फिर अगस्त में, फिर अक्टूबर में। ये आपकी 3 प्रकार की भर्ती निकलेंगी और हर साल निकलेंगी। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है साथियों। रेलवे बोर्ड बिल्कुल सतर्क है क्योंकि विपक्ष इस बार स्ट्रॉन्ग है। विपक्ष हमेशा रेलवे के नई भर्तियों को लेकर मुद्दा उठाता है संसद में और रेल मंत्री को जवाब भी देना पड़ता है कि हम भैया तैयारी में जुटे हुए हैं, नई भर्तियाँ जल्द निकालेंगे। तो ऐसे में आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब सब कुछ आपके पास है साथियों। संसद में कई सांसद ऐसे हैं जो रेलवे भर्ती का मुद्दा उठाते हैं और योग्यता केवल 18 से 30 वर्ष, आपकी उम्र 18 से 30 वर्ष है तो बिल्कुल इस परीक्षा के अंदर आप फॉर्म डाल पाएंगे। और एसटी को 5 साल का अलग से साथियों छूट मिलने वाली है, यानी कि आपको SC/ST के कैटेगरी के लिए 5 साल की छूट अलग से मिलने वाली है। तो भैया इस बार आपको बिल्कुल अच्छा मौका है। ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कोई शुल्क नहीं लेगा। आपको बता दें पहले इसमें CBT 1 होता है, फिर CBT 2 होता है, फिर टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड एक टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल टेस्ट के आधार पर चयन होता है। इसमें साथियों रेलवे ग्रुप डी के तरह थोड़ी सी ज़्यादा प्रोसेस होता है। इसमें कई सारे चरण होते हैं सिलेक्शन के। पहले CBT 1, CBT 2, फिर टाइपिंग होगी, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद आपको साथियों कहीं जॉइन लेटर मिलता है। तो साथियों जिन छात्रों का रेलवे ग्रुप डी 2024 में सिलेक्शन नहीं हुआ था या 19 में, उन सभी के लिए दोस्तों इस बार गोल्डन चांस से तैयारी करिएगा, मेहनत से साथियों सिलेक्शन लीजिएगा और सभी को बेस्ट ऑफ लक। इस बार दिल से तैयारी करना साथियों।